अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या लगता है कितना जनता के अंदर उतरे हैं और कितना उनको इकट्ठा कर पाए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा उनको साथ मिला है। परिवार की तरीके से समझ लीजिए, या एक आम जनता जो है उनके साथ चली है। उनको मौका मिला है राहुल जी के साथ चलने का। तो बहुत मोहब्बत की दुकान हर जगह उन्होंने खोली है, सुना है शायद आपने भी हम्म। कि भारत जोड़ो यात्रा में उनको काफी प्यार मिला है जनता का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति डॉट कॉम में एक बार फिर से एक नए चेहरे के साथ, एक नए नेता के साथ। नेता नहीं, मैं उनको समाज सेवक कहूंगा। उनका नाम है अनु मनोलिया जी। जी स्वागत है उनके साथ उनके जीवन साथी श्री लक्ष्मी नारायण जी। स्वागत है आपका राजनीति डॉट कॉम में। जी, नमस्कार। मैं आपकी पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद कहूंगी। शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक सफर की। किस तरीके से आपने शुरुआत की और कितना साथ दिया आपके श्रीमान कहूंगा मैं तो साथ में, जी जी। बताइए। देखिए, शुरुआत तो फादर इन लॉ से थी। फादर इन लॉ मेरे 1956 से शुरुआत थी, उनकी इंदिरा गांधी जी के टाइम से। तो समाज सेवा कहिए, निस्वार्थ समाज सेवा को करते थे। और फिर इस बीच मेरी शादी हुई। तो हस्बैंड मेरे उनके साथ जाते थे, फादर के साथ। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी लगता था कि ये सेवा करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि सेवा के लिए मैं भी साथ साथ चलूं। तो कभी मैं बच्चों में फंस जाती थी, तो कभी जाती थी, और कभी बीच में रह भी जाती थी, कई बार काम पड़ जाता था घर में। तो फिर कंटिन्यू में जाना शुरू कर दी। तो वही 10 साल हो गई मुझे आज। तो राजनीति माहौल आपका शुरू से ही रहा आपकी शादी के बाद, जी जी आपने घर जी। परिवार जी में यही बिल्कुल देखा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस जो है किस दिशा में जा रही है, क्या विजन लेकर आ रही है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा गरीबों के लिए साथ देना रहा है, कि गरीबों के लिए कि क्या किया जाए। हमेशा उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, शुरू से और अब तक। और आगे भी उनका यही रहा है कि गरीबों के लिए क्या किया जाए। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, विधवा पेंशन हो गई, सिलेंडरों के दाम, महंगाई कम करना, यही है मेन हमारा। यही विजन लेकर चलती है। जी। ठीक है, और तो आने वाले चुनावों में किस तरीके से तैयारी कर रही है अब ये? आने वाले चुनावों में यही तैयारी है कि हमारी की महंगाई कम हो। जैसे अगर अब हम आने वाले चुनाव जैसे राजस्थान के ही हैं। पूरा हम जैसे हम कर्नाटक में भी जीते हैं, तो जो हमने वादे जो किए थे पूरा किया उन्होंने। कोई महंगाई महंगाई को लेकर, और बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, बिजली के ऊपर हो गया। तो बस यही रहा है। तो आपको लगता है राजस्थान के अंदर जो चुनाव होंगे इतिहास दोहराया जाएगा या इतिहास रच देगी कांग्रेस? इतिहास रचेगी। बिल्कुल, आपको ये लगता बिल्कुल है? कॉन्फिडेंट है। ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या लगता है कितना जनता के अंदर उतरे हैं और कितना उनको इकट्ठा कर पाए हैं? देखियो, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा उनको साथ मिला है। परिवार की तरीके से समझ लीजिए, या एक आम जनता जो है उनके साथ चली है। उनको मौका मिला है राहुल जी के साथ चलने का। तो बहुत मोहब्बत की दुकान हर जगह उन्होंने खोली है, सुना है शायद आपने भी हम्म। कि भारत जोड़ो यात्रा में उनको काफी प्यार मिला है जनता का। तो बस यही है भारत जोड़ो तो आपको यात्रा। लगता है कि पब्लिक के अंदर उतरने से ही काफी फर्क पड़ता है? बिल्कुल। एक गरीबी स्तर से चलना और एक हाई लेवल पर चलना, तो फर्क है इसके फर्क है। अंदर। तो राहुल गांधी की मतलब जो आपको लगता है कि आप उनकी तो वहां पर जिस तरीके से आपने कहा उनकी भाषा शैली हो गई या उन्होंने जो वक्त दिया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो उन्होंने भारतीय जो यात्रा करी है, और जो अब जो हाथ से हाथ मिलाओ, जी जो ये एक और भी एक नया कैंपेन स्टार्ट हुआ है, जी। उससे आपको लगता है कि काफी ज्यादा उम्मीद होगी आने वाले चुनावों में? बिल्कुल होगी उम्मीद। जनता का प्यार हमें मिल रहा है राहुल जी को, और मिलेगा भरपूर तरीके से। भारत जोड़ो यात्रा से आप कैसे क्या चीज समझते हैं? भारत जोड़ो यात्रा से जैसे जनता का, आम जनता का, लोगों का प्यार मिल रहा है राहुल जी को। और जमीनी स्तर पे जैसे वो गरीब लोगों के साथ चल के और देख रहे हैं कि गरीब लोग किस तरीके से अपना घर चलाते हैं महंगाई में भी। तो उस तरीके से उनको भारत जोड़ो में लोगों में
उनका प्यार मिल रहा है लोगों का। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से आप किस तरीके से प्रभावित हैं? आप किस तरीके से उसे आगे आने वाले चुनाव के लिए देखते हैं? राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा से पब्लिक के अंदर ये मैसेज गया है कि गरीबों का मतलब साथ, और अपना जैसा भी वो निकले कारवां बढ़ता चला गया। किसी को ये नहीं कि आप मेरे साथ आइए, खुद ब खुद पब्लिक उनसे जुड़ती गई और कारवां बढ़ता गया। वो सबकी समस्याएं सुनते हैं, राहुल जी सबको साथ लेके चलते हैं। एक राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो देश चला सकते हैं। क्षेत्र की समस्याएं आपके पास आती होंगी, किस तरीके से आप उनका निवारण करती हैं, किस तरीके से आप उनको फेस करती हैं? अपने क्या नाम है, जनता को आप किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाते हैं उस चीज को लेकर? देखिए, जनता के लिए जो भी, जैसे लाइट हमारे गलियों की लाइटें खराब हो गई, या गलियों के नाले वो भर गए, या फिर पेंशन जो लोगों की हो गई, रुक गई, तो किस तरीके से हमें जो काम करना होता है, तो उस तरीके से हम, जैसे लाइटों का हो गया तो पहले लाइटों की जो होगी समस्या हल करते हैं, फिर उस जैसे जैसे लोग अपनी समस्या लेके आते हैं तो उस तरीके से उनका काम। मेरा अगला सवाल महिला को लेकर था। आप खुद भी एक महिला हैं और एक पॉलिटिकल उसमें एक्टिव हैं। आपको क्या लगता है कि एक राजनीति में महिला की क्या भूमिका होती है आगे, और कितना उन्हें बढ़ना चाहिए, बढ़ावा मिलता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं को घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर देखना होता है, और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को देखना होता है, परिवार को देखना होता है। मैं तो यही कहूंगी कि परिवार को देखते देखते समाज सेवा के लिए भी निकली। मैं अपने बारे में ही कहूंगी कि समाज सेवा करते करते मैं किस तरीके से लोगों को साथ जोड़ने लगी, और साथ जुड़ती चली गई, और फिर मुझे लगा कि हाँ, समाज सेवा बहुत अच्छा काम है, और मैंने किया। 10 साल हो गए आपको हाँ जी। इस पॉलिटिकल उसमें। जी। तो आपके हिसाब से आपको क्या यूथ को एक मैसेज देना चाहिए कि किस तरीके से आप आने वाले वक्त में, जो आने वाला समय है यूथ के लिए, राजनीति के लिए कितना उनके लिए कारगर है, और आप किस तरीके से उनको ये समझाते हैं कि राजनीति के अंदर उनका आना कितना आवश्यक है? देखिए, मैं यूथ को, आने वाली जनरेशन को यही बोलूंगी कि जो भी काम करिए, जनता की सेवा या कोई और उन्होंने जैसे सोचा है, जो भी करिए सच्चे मन से करिए, सच्चे लगन से करिए, बाकी मेहनत करते जाइए, और फल अपने आप भगवान ऊपर वाले देते हैं। देखिए, 15 साल हमारी शीला दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने काफी काम किया है। दिल्ली में मेट्रो चलाई, विधवा पेंशन हो गई, लाडली योजना हो गई, तो जैसा उन्होंने काम किया है शायद ही कोई दूसरी पार्टी कर पाए। तो काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और एक दूसरा, हमारी अध्यक्षा अमृता धवन जी हैं, वो हमेशा अपने साथ, अपनी महिलाओं को साथ लेके चलती हैं, हिम्मत देती हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही उनको, उनका साथ रहा है हमारे साथ। और एक बड़ी बहन कह लें, या हमारी नेता बहुत ही दबंग है, और हमें आगे बढ़ाने का उनका बहुत पूरा पूरा साथ है। अब वो राजस्थान जयपुर से प्रभारी है 11 जिलों के। राजस्थान में चुनाव है, क्या लगता है आपको किस तरीके से आप उसको जीतेंगे? आने वाले विजन क्या है? देखिए, 1140 का सिलेंडर 500 में दिया जा रहा है पब्लिक को, आम जनता को दिया जा रहा है, और 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, और और काफी योजनाएं हैं जो अभी लागू हैं। तो अशोक गहलोत जी की तरफ से राजस्थान में 25 लाख की चरणजीवी योजना भी निकाली गई है, वो भी अभी लागू की है, और फ्री राशन दिया जा रहा है, और काफी, मतलब और भी बहुत सुविधाएं जो दी जा रही है। राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में और कितना प्रभाव रहेगा उनके मणिपुर जाने का? देखिए, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, बहुत वहां गए हैं, क्योंकि वहां पूरा मणिपुर जल रहा था पिछले 60 दिनों से। वो, और जान जान को जोखिम में डालकर वो अपने वहां गए। उन्होंने देखा कि गरीब हमारी जनता किस तरीके से वहां झुलस रही, चल रही है, उनके घर मकान सब जल रहे हैं। तो जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने लोगों का दुख सुना। जहाँ लोग एक साथ, 90-90 हजार लोग एक साथ रह रहे थे, जिनके घर जले हैं, तो जहाँ वो लोग जाके पब्लिकली वो राहुल जी को अपना दुखड़ा उन्होंने सुनाया, कि और वो बच्चे, रोते हुए बच्चों को उन्होंने देखा, रोती हुई महिलाओं को देखा जिनके घर जले हैं। तो राहुल जी ही एक ऐसे वो है नेता जो लोगों का दुख समझते हैं। कॉन्टिन्यूसली दिल्ली की सीटें
कांग्रेस के लिए हमेशा कम ही होती गई है। आपको क्या लगता है 2025 का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और कितना ज्यादा आपके लिए लक्ष्य ये मुश्किल होता जाएगा? देखिए, मुश्किल तो होगा नहीं, क्योंकि जो 2024 में हमारे इलेक्शन होने वाले प्रधानमंत्री वाले, और राहुल जी आएंगे प्रधानमंत्री में, तो ऑब्वियसली 24-25 में मुख्यमंत्री भी चेंज हमारा ही होगा। जैसे राहुल जी की अभी सदस्यता, उन सच्चाई बोलने पर सदस्यता छीनी गई, तो आम जनता, आम लोगों ने राहुल जी को अपना घर दिया और कहाँ बाहर लिखवाया राहुल जी का, मेरा घर राहुल जी का घर। तो सभी, ये लोगों का प्यार है राहुल जी के लिए कि मेरा घर, मैंने भी बाहर लिखवाया नेम प्लेट पे कि मेरा घर राहुल जी का घर। तो ये लोगों का प्यार है राहुल जी के लिए, और आगे 2024 में भी ये दिखेगा और आएगा सामने। भारत जोड़ो यात्रा का देखो, जैसे झुग्गियों वालों के पास वो गए, और जो ट्रक टम्पू वाले जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने काम से, उनके पास गए कि किस तरीके से वो अपना घर चला पा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जनता को किस तरीके से आप मोटिवेट करती हैं अपने द्वारा? देखिए, जनता को मैं अपने उससे बोलना चाहूंगी कि मैं हर महीने महिलाओं की 200 या 150 महिलाओं की मीटिंग लेती हूँ कि हम अपना काम किस तरीके से करें, और वो महिलाएं आगे अपने और घरों में जाकर किस तरीके से बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, महंगाई को लेके या और भी कई सुविधाएं जो लोगों के घरों तक पहुंचे, तो वो बतानी चाहिए। इसी तरीके से हम अपना काम करते हैं, और आने वाली महिलाओं के लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपना परिवार के साथ साथ जनता सेवा भी करें। देखिए, अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीता डिशोरा जी के नेतृत्व में हमने एक प्रदर्शन किया था महंगाई को लेके, महंगाई के विरुद्ध, आज से 3 दिन पहले। तो जनता को राहत मिले, इसीलिए हमने प्रदर्शन किया, और उसमें मुझे चोटें भी लगी, तो फिर भी प्रदर्शन तो हमारा जारी था, और ऐसा और आगे भी करेंगे हम प्रदर्शन की जनता के लिए, जनता को महंगाई से राहत मिले, और भी कई चीजें हैं जनता के लिए जो उनसे उनको निजात मिले। और एक नारा हमारा प्रियंका गांधी जी ने दिया था यूपी में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उससे काफी लड़कियों को मिला, हिम्मत मिली कि आगे, मतलब आगे कैसा भी वो हो, कैसा भी हमारे सामने वो आए तो हम उसका सामना कर सकें। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी का हमारा ये नारा सफल रहा। और आगे ले लीजिए हमारी शीला दीक्षित जी के लिए, कि उन्होंने इतना काम किया हमारे इसके लिए कांग्रेस पार्टी में, कि लाडली योजना निकाली, पेंशन, पेंशन, और मेट्रो लाइन उन्होंने निकाली, और काफी उन्होंने काम किया, कि ऐसा काम किया उन्होंने कि और कोई पार्टी शायद कर ही नहीं सकती इस बात काम को। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी जनता अपना काम हमसे अपने पास लेके आती है कि हमारा ये काम करना है, हमारा ये काम करना है, तो हमारे नीता डिसूजा जी हैं, अमृता जी हैं, और अनिल चौधरी जी हमारे अध्यक्ष हैं, तो हमारी आवाज को सुनते हैं, हमारा काम भी पूरा करते हैं, और पूरे तरीके से सुनते हैं, कोई ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। तो ये थी आज हमारे साथ अनु मनोले जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए जन प्रतिनिधि के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जतिन। नमस्कार। मैं मनोज कुमार जी और मोहित कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और धन्यवाद करना चाहती हूँ आपकी पूरी टीम का कि आप लोगों ने इस लायक हमें समझा और यहाँ बुलाया।